CaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा था। तो पिछले दिन कोहलार्च लॉ में हम लोग पढ़े थे कि मोलर कंडक्टिविटी Ca आयन और Cl आयन के मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ देने से मोलर कंडक्टिविटी CaCl2 का निकल जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं यदि उसके आयन की मोलर कंडक्टिविटी पता है। तो आयंस की मोलर कंडक्टिविटी पता था, इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी, बस जोड़ करके उसके आयंस को जोड़ना है। अब CaCl2 Ca और Cl में टूटेगा, ये तो बहुत साधारण सी बात है। अगला, अब इस पे थोड़ा भारी सवाल होता है, मतलब इक्वेशन वाला भी सवाल होता है। देखिए ये उतारिए। जल्दी। NaCl, HCl एंड NaAC। NaAC मतलब सोडियम एसीटेट। देखिए एक नया बात शायद जाना तुम लोग, CH3CONa को NaAC भी लिख सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। एसीटेट का ही AC लिखा हुआ रहता है, ऐसे एसीटेट को AC से रिप्रेजेंट करते हैं। एसीटेट हुआ अलग है ना, जैसे कि H है तो Cl बड़ा है, NaAC। Na सोडियम हो गया, AC को एसीटेट आयन कहते हैं। और ये हमारा स्टाइल नहीं है, NCERT का ही स्टाइल है, इसलिए सीखिए इस सब बात को। HAC लिखा रहेगा एसिटिक एसिड, HAC लिखा रहेगा एसिटिक एसिड, है ना। इसी के तरह से यहां पर लिख देते हैं, नहीं तो क्या लिखल है यही ना बुझाएगा। HAC लिखा हुआ है मतलब CH3COH, एसिटिक एसिड। क्या क्या दिया है देखो, लैम्डा नॉट लिखा है, चलिए ठीक है। NaCl का दिया है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। लैम्डा m HCl का दिया है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। अरे सुनेगा, लैम्डा m NaAC, NaAC का, AC का मतलब समझा दिए, AC का मतलब समझ गया सब। 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। AC का मतलब एसीटेट आयन, AC का मतलब एसीटेट आयन, CH3CO- को बोलते हैं AC, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, इंडिपेंडेंट AC का मतलब। अब ये तीन वैल्यू दिया है, कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC। निकालना है हमें लैम्डा m HAC इज इक्वल टू व्हाट, है ना। अब देखिए लैम्डा m HAC का मतलब है, इसका मतलब है कि हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m नॉट H प्लस का प्लस लैम्डा m नॉट, क्या लिखेंगे यहां पे, AC माइनस। AC माइनस मतलब एसीटेट आयन। और डेटा आपके पास ऐसा है, तब कैसे निकालेंगे, सुनिएगा, समझना पड़ेगा, और नहीं समझने से इसका थोड़ी ना कुछ जाएगा।
देखो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ये दोनों आयन की कंडक्टिविटी जोड़ के इतना आया है, जितना बोलते हैं उतना ही सुनना है। ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, उसका जोड़ के इतना आया है। Na प्लस और Ac माइनस ये दोनों में टूटेगा और इसको जोड़ के इतना आया है। अकेले अकेले नहीं दिया है, पूरा पूरा मॉलिक्यूल का दिया है। HAC का पूछता है, तो हमें लैम्डा एम नॉट H प्लस कहां से मिलेगा? बोलो 1 2 3 नाम बोलो, कितना से मिलेगा? 1 से मिलेगा, 2 से मिलेगा, 3 से मिलेगा? 2 से मिलेगा। H प्लस यहीं पे तो है, ये चाहिए हमें। और क्या चाहिए? AC ये चाहिए, यानी 2 और 3 का एक एक आयन चाहिए हमें, है ना? लेकिन 2 और 3 का जो चाहिए उसमें तुमको जबरदस्ती मिल जाएगा, Na प्लस का और Cl माइनस का साथ साथ में मिल जाएगा। तो इसको यदि हम उससे घटा देते हैं तो Na का Na से कैंसिल हो जाएगा और Cl माइनस का Cl माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को जोड़ देंगे, आ इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो कट जाएगा। तो इसको लाने के लिए क्या करना होगा? इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। तो आ गया समझो। और क्या? लैम्डा एम एच ए सी बराबर क्या करेंगे? 2 इक्वेशन कितना है? 425.9 प्लस 91.0 माइनस 126.4। कितना आसान है यदि समझते हैं तो। नहीं समझते हैं तो अरब में लिखा हुआ नजर आएगा। 390.5 देखिए समझ आ रहा है बच्चों को? मोल माइनस 1। हाँ, ऐसे ही बनाने से ये देखिए क्या लिखा है। हाँ बात समझते? एक एक आयन लेना था, H प्लस ले लिया यहां से, AC ले लिया यहां से, ये दोनों चाहिए तो ये दोनों को जोड़ दिए हम। लेकिन ये दोनों जोड़े तो एक Cl माइनस एक ठो Na प्लस भी आ गया साथ में, इसकी कंडक्टिविटी भी आ गई। तो इसको घटा दिए तो Na की कंडक्टिविटी Na से कट जाएगी और Cl माइनस की कंडक्टिविटी Cl माइनस से कट जाएगी। इसलिए इक्वेशन 2 3 को जोड़ दिया, इक्वेशन 1 को घटा दिया। कोहलार्च लॉ का एप्लीकेशन है कि आप निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, आप निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी आयन से। हाँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मिटाएं? अरे लिखना उधर है यार, इधर हटा के क्या करोगे? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए उतारिए, ये भी एनसीईआरटी का ही है, थोड़ा सा उससे हट गया। डिफरेंट टाइप, यही 3 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन
इस टॉपिक से निकल सकता था जो एनसीईआरटी में दिया है। The conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid is 4.95 into 10 to the power minus 5 Simon per centimeter. ठीक है, calculate the dissociation constant if lambda m naught for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square mole minus 1। चलिए, लिखने वाला बिना गलती का लिखा है, कम बात है, धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर है, यानी कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 0.001028 है ना, मोल पर लीटर। मोलरिटी दिया है, बड़ा हल्का है। और क्या दिया है, 4.95 कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दिया है, 4.95 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेटेड डिसोसिएशन कांस्टेंट के आई निकालना है इफ लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड, यानी कि ये दोनों के वैल्यू से हम लोग के आई निकाल देंगे, अल्फा निकालना होगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा फॉर्मूला है के आई का। और लैम्डा एम इनफिनाइट दिया है, लैम्डा एम नॉट दिया है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल माइनस 1। तो निकालना पड़ेगा लैम्डा एम नॉट सी अल्फा, ये तीन चीज निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। पहले लैम्डा एम सी निकालना होगा, फिर अल्फा निकालना होगा, और फिर के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा करना होगा। तो लैम्डा एम सी बराबर के बाई मोलरिटी, कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, सेंटीमीटर में है, सिखाए थे ऊपर क्या करिएगा 1000 का मल्टीप्लाई, तो 4.95 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 गुना 1000 बाई मोलरिटी है 0.001028। सॉल्व कीजिए कोई, नहीं तो हमको वैल्यू पता है 48.15 आता है। गुणे भाग के बहाने कुछ तो कंसंट्रेशन में आइए, कंसंट्रेट कीजिएगा ना, तो देखो बीच में लिखल लाइन हो जाएगा। ये तो कितना सुंदर बोर्ड है। फोर 4.95 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 1000 है, आंसर इज 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। अब अल्फा निकाल दीजिए, जिसका फॉर्मूला था लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम इंफिनिटी। लैम्डा एम सी ये आया अभी 48.15,
बाय दिया हुआ है 390.5 बराबर कितना बताइए। 0.1233 आएगा। अब निकलेगा के आई सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। तो सी अल्फा स्क्वायर कंसंट्रेशन पता है 0.1028 0.001028 मल्टीप्लाइड बाय 0.1233 का होल स्क्वायर बाई 1 - 0.1233। इसको सॉल्व कीजिए तो के आई निकल जाएगा। यानी पूरा का पूरा पिछले दिन का क्लास का फॉर्मूला लग गया इस क्वेश्चन में। यही 3 बात तो पढ़े थे और एक चौथी बात जो जोड़ना था मोलर कंडक्टिविटी को वो पढ़े थे। (1.78 into 10⁻⁻5 डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना मोल पर लीटर। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वाले को 10 साल में 3 बार आता है। क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ये सब न्यूमेरल वैल्यू कमजोर रहेगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, लेकिन सवाल 3 नंबर का परफेक्ट न्यूमेरिकल है ये। बड़े बड़े उतारी। ये सब आईआईटी का क्वेश्चन होगा 2014 है जी। उतारिए फटाफट फटाफट फटाफट। Equivalent conductance of NaCl at concentration C at infinite dilution are this one lambda C lambda infinity। ये नीचे लिखा है ठीक है रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा सिम लैम्डा एम इज गिवन एज। इतना आसान है यार, ये तो फॉर्मूले में पूछा हुआ है ना। बी हम लोग ए पढ़े थे, इसमें उसको बी लिखा है। क्या पढ़े थे हम लोग? हम लोग पढ़े थे
डीवाई ऑन सागर हक्केल इक्वेशन जो रिलेट करता था मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए रूट अंडर सी, जहां पे ए डी बाई ऑन सागर हकेल कांस्टेंट हुआ करता था। क्या उस ए को बी लिख दिया है और क्या किया है? तो बताओ कौन सा इक्वेशन करेक्ट है? तो वही आंसर है। कितना लिखेगा? डी बाई ऑन सागर हकेल इक्वेशन लिख दिया सिर्फ सिर्फ। You solve it without using pen. कांस्टेंट बी इज पॉजिटिव वगैरह सब कुछ लिखा है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन वो माइनस ही होता है। पिछले क्लास में दो क्लास में हम लोग इस टॉपिक को पढ़े हैं। दो क्लास हमने एक ही क्लास पर पढ़े, मोलर कंडक्टिविटी पढ़े, किस कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करता है, ग्राफिकल क्वेश्चन। हालांकि दो तीन ग्राफ था लेकिन उस इसमें लिखा हुआ नहीं होगा, वही उतना ही ग्राफ है, दो बार आया है इधर 2 4 5 साल में। बढ़ जाए डी बाई ऑन सागर हकेल इक्वेशन ही है। अरे राम, ये तो वही है। पहले देखिए हम जेई का क्वेश्चन लिखवाए थे, उसमें फिर 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला जोड़वाए। हाँ, अब उपाय ढूंढ लिए हैं तुम्हारा, अब से क्या करेंगे, यहाँ आंसर भी लिखा ही देंगे हम। ठीक है, ये टेंशन भी खत्म। बनेगा कैसे, इस पर कहेंगे कंसंट्रेट करो। अभी क्या हो रहा है कि आंसर ढूंढ के बता करके टेंशन लेस हो जा रहे हैं लोग। अभी आंसर वे सब में लिखवाएंगे नीचे, उसके बाद समझाना शुरू करेंगे बनेगा कैसे। इंपॉर्टेंट तो वो है। नहीं, ये सोचे हैं आज बैठ करके कि बच्चा लोग यदि इस तरह से काम कर रहा है कि क्वेश्चन दे रहे हैं हम और उसको स्कैन कर दे रहा है, तो क्या ही जरूरत है उसको स्कैन में दिमाग लगाने का। यदि आंसर ही वहां पे हम लिख दें तब आंसर तो सही बताया होगा। अब आप लोग समझिए बनेगा कैसे। बन जाएगा, अभी तुरंत ऐसा ही सवाल बनाए हैं, है ना। हम एक्साइटेड इस वजह से हैं, NaCl भी था, HCl भी था और NaAC भी था। 126.4 है एक का 425.9 है, एक ठो का 100.5 है। और पूछ क्या रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर HAC होगा, NaCl HCl Na नहीं होगा, HAC इज 5 गुना इतना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, यानी अल्फा आपसे पूछ रहा है। HAC का तीनों बार HA ही लिखा गया है। नहीं ठीक है, NaAC ही होगा, Na नहीं होता है। कोई एनायन होगा, अरे हो तो सकता ही है, ए कटेगा, जैसे AC लेंगे वैसे ए लेंगे, और क्या। चलो ठीक है, AC कर दिया। अल्फा निकालना है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। एकदम आराम से उतारो, 2019 का सवाल है। हम्म 2 जनवरी 2022
12 जनवरी को परीक्षा हुआ होगा, 2019 में पूछा है। हाँ, तो कोमा से क्या करना है तुमको? हो सकता है 2019 2012 है। ये सब चलो जल्दी से उतारो। न्यूसेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए। हाँ, मतलब कि एरोगेंट बिहेवियर, समाज में एरोगेंट बिहेवियर नहीं ही होना चाहिए। ये सीखना भी यहाँ आने का एक मकसद है। थोड़ा बहुत वेरी करेगा वैल्यू में, उतना तो अंतर है। अल्फा स्क्वायर का जरूरत कहाँ पड़ेगा जी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है इसमें, अल्फा पूछ रहा है, के आई के तरफ जा रहे हो क्या? एक लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना है, एक लैम्डा एम नॉट सी निकालना है। देखिए हम निकालते हैं। ये अभी अभी हम लोग पढ़े थे, NaCl का कितना दिया है? 126.4। लैम्डा एम किसका? HCl का कितना दिया है? 425.9। और लैम्डा एम HAC का, NaAC का कितना दिया है? 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। हमें निकालना है लैम्डा एम HAC का, तो फिर हमें ये चाहिए लैम्डा एम H प्लस लैम्डा एम AC माइनस, इक्वेशन 1 2 3। फिर वही काम करना है कि H प्लस हमको कहाँ से मिल रहा है? तो यहाँ से मिल रहा है, इक्वेशन 2 से। और AC कहाँ से मिल रहा है? इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ेंगे और इक्वेशन 1 को घटा देंगे तो Na से कट जाएगा, CL से कट जाएगा। तो लैम्डा एम H प्लस लैम्डा एम H प्लस की वैल्यू, लैम्डा एम H प्लस की वैल्यू, H प्लस की वैल्यू और AC की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो क्या कर दें? H प्लस के लिए 425 प्लस 100.5 माइनस 126.4 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? पूरा 425। हाँ तो आ ही गया, तुम जोड़ के दिया है, पूरी 400 आ रहा है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। ये जेई वाला भी बहुत सोचने लगा आप लोगों के लिए, इतना जोड़ जाड़ के गुना घटाव देता है। 400 वो आ गया तो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हम लोग, लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो लैम्डा एम सी तो यहां पर दिया ही है ना जी, 5 गुना 10⁻⁻⁵। हाँ ठीक ही है। कितना दिया है? आजा उसको भी निकालना ही है, तो लैम्डा एम सी निकाल दीजिए। ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो लैम्डा एम सी निकालिए, चूंकि कंडक्टिविटी ही दिया है तो K बटा मोलरिटी, हाँ वही सोच करके कर दिए थी ना कि तुरंत तो पता चल जाएगा। K आ गया 5 गुना 10⁻⁻5 गुना 1000। और मोलरिटी कितना दिया है? मोलरिटी कितना दिया है? 10⁻⁻3।
कितना आया 50। तो अल्फा इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला था अल्फा का, लैम्डा एम सी आ गया 50 और वो आ गया 400 यानी 1/8 0.125। हाँ तुम एकदम सही बोला था भाई, ताली क्यों बजाएगा है? ताली तो दूसरा टाइप का आदमी बजाता है ताली वाली नहीं बजा अब ये तो सोचे हुए नहीं थे, ये तो निकल हाँ, ताली बजाना भी और ताली बजवाना भी, ये दोनों खराबी बात हमको बुझाता है वो तो सुबह सुबह पार्क में जाओगे तब ना चलिए, ये अच्छा ही सवाल है काटे हैं, हाँ एक क्लोज करना रहता है। अल्लाह आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर हो गया है ना देखिए, ये देखिए आप, ये एसर्शन रीजन है 2019, देखिए एसर्शन रीजन है, इसको लिखने का मन आप लोग को नहीं करता होगा। देखो क्या है, इसको क्या ही लिखना है, समझते हैं ऐसे ही, कंसीडर द स्टेटमेंट S1 एंड S2, ठीक है, स्टेटमेंट 1 S1 S2 लिखता है, क्या लिखा है, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मिनट पढ़ने दो पूरा, ओहो काय तंग करता है, जाने दो उसको, जाने दो जाने दो जाने दो। कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ही है जो लिखा है, 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी ना। दूसरा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या, एक कंडक्टिविटी है और एक मोलर कंडक्टिविटी है। पिछले दिन जब पढ़ा रहे थे ना तो हम रिमेंबर करके लिखवाए हैं, याद रखिएगा, ऐसा लिख करके देखिए, वो पहले से आया हुआ भी है। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों 2 बातें हैं। पढ़ाए क्या थे हम, कंडक्टिविटी के बारे में बोले थे कि ये इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ में, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के बारे में कुछ और बताए थे। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में कुछ और बताए थे। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताए थे कि लैम्डा एम जो है वो इंक्रीज करता है जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज करता है। देख रहे हैं जी कितना इंपॉर्टेंट बात था, रिमेंबर करके लिखवाएं, है ना। क्या ऐसा ही लिखा है क्या, ऐसा ही लिखा है क्या, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, सही है जी। तब मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सही है।
द करेक्ट ऑप्शन इज S1 इज रॉन्ग, S2 इज करेक्ट। कितना जरूरी जानना है इस बात को। कल आते आते हम शुरुआत में शायद बोर्ड पे पहला ही बात लिखवाए होंगे। और 2 दिन के वीडियो के YouTube वाला डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखवाए कि रिमेंबर कर करके लिख दीजिए। उसको क्या भेजना, वो तो है ही। हाँ ये सब बोलो। अब 11th में सोचा था कि IIT करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, JEE करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अभी अब समझ में आ रहा है कि अब पहले 12 में पास कर लेते हैं, है ना। तो ये सब तो रहता है आप लोग के साथ। ए राम, ये क्या सवाल है? देखिए जी, अच्छा सवाल है। 2019 लिखो इसको। ऐसा सवाल अभी आना बाकी है, अभी ये आते रहेगा। अब ये सवाल आ जाता है तो ये ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ सवाल है थोड़ा। इसको ऑर्गेनिक के और फिजिकल का इस टॉपिक से मिलाया हुआ सवाल है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। बेंजोइक एसिड C6H5COH। अच्छा है ही है, क्वेश्चन तो अच्छा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। सवाल लिखे। ये सवाल एक्चुअली में अल्फा का है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का है। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, के ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट इज दिस वन, और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है। जिसका अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा किसका ज्यादा होगा ये कैसे पता करना है? तो ये पता करना है कि कौन ज्यादा एसिटिक, मतलब ज्यादा एसिडिक है इसमें। तो इसमें HCOH ज्यादा एसिडिक है कि CH3COH की C6H5COH? क्या आप पता कर सकते हैं क्या? क्या आपको पता है क्या? HCOH, CH3COH और C6H5COH। देखो जी, सुनोगे समझोगे, हाइड्रोजन तो यही वाला हटेगा, ये वाला हाइड्रोजन हटता है सब में एसिडिक नेचर में। EH है, ये CH3 है और ये C6H5 है। पढ़ाए ये हो गया होगा आपको GOC में कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, है ना, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ये पढ़ाया गया होगा। और यहां पर CH3 एक +I ग्रुप है, C6H5 -I ग्रुप है और H0I इफेक्ट वाला ग्रुप है।
इसमें 0 आई है, ये प्लस आई है और ये माइनस आई है। तो ज्यादा एसिडिक कौन है इसमें? ये ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा टूटेगा। फिर ये 0 और फिर ये, तो अल्फा का वैल्यू इसी तरह से अरेंज होगा, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इसी तरह से अरेंज होगी। यानी ये क्वेश्चन एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का है ना। जो ज्यादा एसिडिक उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ? सी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा अल्फा, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका? सी का, फिर ए का और फिर बी का। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, खाली कंडक्टिविटी लिखा हुआ था इसलिए ये यहां पर है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा ठीक लग गया। CAB, CAB है ना। कॉन्सेप्ट यहां पर ये बनाना है, एसिडी का स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे देखेंगे? तो एसिडी का स्ट्रेंथ ज्यादा, अल्फा ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। अरे तुम लोग फिर से लूचे लफंगे स्टार्ट कर दिया, मतलब ये बोलने के लिए ही। क्लसवा को गंदा नहीं करो, बोल दिए हैं। लूचा लफंगा की तरह आगे बैठ जाता है और लूचे चूचे गिरी करता रहता है। किसको अच्छा लगता है ये सब? है एक आध वो आपस में खुश हो जाता होगा, यार मजा आया आज तो, तू ऐसे से किया था, उससे बड़का हीरो बन जाता है। क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, कुछ हो सीखेगा तो कुछ टिक लगा करके अगले साल को इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के एडमिशन हो जाएगा। तो वही हल फल रखा हुआ है घर में, कौन से खुशी में जी रहा है पता नहीं चलता है। लिखिए 25 लाख। देखो सब लोग समझो ये सब बात। 25 लाख बच्चा आईटी का फॉर्म भरता है, जेई का फॉर्म भरता है, उसमें 1.5-2 लाख बच्चा अपीयर तक नहीं होता है। तो इस सेशन के डेटा या पिछले सेशन के डेटा, ये 10 साल का डेटा उठा के देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि 25 लाख बच्चा यदि फॉर्म भर रहा है तो 1.5 लाख बच्चा एग्जामिनेशन में बैठ तक नहीं रहे। तो वो 1.5 लाख कौन है जो अपने आप को समझता भी नहीं कि हम उस परीक्षा में बैठने लायक। वो पैसा लेके घूमने चल जाता है सेंटर पर, लेकिन परीक्षा में जाता नहीं है। सोया बाबू जी को थोड़े पता चलेगा, घूमिए के आ जाते हैं, काहे के लिए परीक्षा देवे जाए, होना तो नहीं है। उसके बाद 22-23 लाख बच्चा बच जाता है जो परीक्षा देता है। उसमें 5 लाख बच्चा को नंबर आता है जिस नंबर का कोई विश्लेषण होता है। मतलब 18 लाख बच्चा को वो नंबर नहीं आता जिसका विश्लेषण भी कुछ हो। मतलब ये समझ में आता है कि 5 लाख बच्चा कॉम्पिटिटर है 25 लाख में। 5 लाख बच्चा ही क्वेश्चन को समझा है। समस्या ये है, इस बात को समझना है। 5 लाख बच्चा ही क्वेश्चन को समझ पाता है, उसको क्वेश्चन समझ आता है कि क्या है, तभी ठीक लगाएगा ना। मतलब 18 लाख बच्चा यहां पर बेकार है, और उस 5 लाख बच्चा में 50,000 बच्चा, 2 लाख बच्चा जेई के हर कॉलेज मिला करके 1,80,000 से 2 लाख का एडमिशन इंजीनियरिंग में हो जाता है हर साल। 5 लाख में 2 लाख, 1,80,000। मतलब कॉम्पिटेंट स्टूडेंट होने की जरूरत है सिर्फ। उस 5 लाख में पहले घुसो ना, तो वो तो 23 लाख में नजर आने लगता है ना। तो मैक्सिमम बच्चा ऐसा ही होता है, वो 25 लाख में 23 लाख में आने वाला, 2 लाख का तो एडमिशन वगैरह हो जा रहा है। कॉम्पिटेंसी नहीं है। जैसे अभी के रिजल्ट में मेडिकल वाले में या इंजीनियरिंग वाले में हुआ क्या है, होता क्या है,
10 ठो या 20 ठो रिजल्ट दिखाई पड़ता है कि उसको इतना ज्यादा मार्क्स आया, उसको इतना ज्यादा मार्क्स आया। लेकिन एक मास बच्चा को क्या आया, 18 लाख बच्चा क्या किया उसमें। मेडिकल वाले में अभी दिखाई दे रहा होगा, 18 लाख बच्चा को 300 नंबर नहीं आया है साहब 720 में। 18 लाख बच्चा को 300 नंबर नहीं आया है। 22.5 लाख बच्चा परीक्षा दिया था, 25 लाख फार्म भरा था। वो 2-2.5 लाख कहाँ चल गया 3 महीना में। वो तो कहीं गया होगा, तो घूमने ही गया होगा। पापा जा रहे हैं परीक्षा देने, सेंटर फलना जगह दिया है, आते हैं परीक्षा देकर। वो थोड़े गायब हो गया। और बाकी को 300 नंबर नहीं पुरता है। बच्चा एक एक ठो दिखता है जिसको 60 नंबर आया है, 100 नंबर आया है। 300 क्वेश्चन एक मतलब करीब में जाता है ना। एक 90 180 क्वेश्चन के करीब में 720 नंबर। 180 क्वेश्चन में 100 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, सर्वे ये करना चाहिए। और ये सर्वे करने में पता चलता है कि 25 लाख में से 100 नंबर लाने वाले बच्चे की संख्या ही करीब करीब 16 लाख है। तो बाकी 5 लाख में कंपटीशन था, 16 लाख तो फालतू का भीड़ जमा किए हुए। अब सोचो कि पढ़ने वाले की संख्या कैसे कैसे कमते जा रहा है। अभी 10वां का परीक्षा तुम लोग के साथ दिया होगा, यदि 200 बच्चा, तो 10 बच्चा उसमें से पटना या कोटा गया होगा पढ़ने। 190 बच्चा तो दुकानदारी करने लग गया या बाबूजी का मदद। बिहार जैसे जगह में ज्यादातर यही हो रहा है कि बारहमा तो ऐसू पास कर जाता है। तुम लोगों को मौका लगा और मौका को छोड़ देते हो, इसलिए बता रहे हैं। सब बच्चा को ये मौका नहीं लगता है कि बाहर में बाबूजी भेज देते पढ़ने के लिए। कई लाख बच्चा पढ़ रहा है जी, 25 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, 25 लाख बच्चा 10वां पास किया था। यहां पर भी बच्चों की संख्या में कमी आ जाती है। 10वां पास करने में, 12वां पास करने में, फिर ग्रेजुएशन करने में, सब जगह पे पढ़ने वाले की बच्चे की संख्या घटते ही चला जाता है। पढ़ना पढ़ाना ये सब लॉन्ग टर्म बाबूजी का इन्वेस्टमेंट भी होता है, तुम लोग सीधा बर्बाद कर देता है। हाँ देखिए क्या इक्वेशन इनकरेक्ट है, उतारिए। 2020 का क्वेश्चन है। उतारते रहिए। इलेवेंथ और 12th 2 साल जो होता ना बाबू, बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। जैसे ही ये बीतेगा ना, तुम लोग 1 करोड़ बच्चे के कंपटीशन में चल जाएगा। अभी जो 25 लाख कहते हैं वो 1 करोड़ बन जाएगा। अभी एक परीक्षा का फॉर्म भराता है, 15,000 का पोस्टिंग रहता है, 1 करोड़ 15 लाख बच्चा फॉर्म भर दे रहा है। वो और टफ हो जाएगा कंपटीशन। ये आसान है। और नौकरी वाला कंपटीशन तो सब करता है ना, वहां पे कौन कमी हो जाएगा। कुछ समझता नहीं। हम बात करते रहते हैं कुछ करने का। देखो क्या कहता है, द इक्वेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा इक्वेशन इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है मतलब बाकी सब करेक्ट होगा। NaBr है, ये NaCl है, माइनस किया है, ठीक है। तो माइनस जब कर दिया तो यहां क्या बच गया होगा, Br यहां बच गया होगा, Cl Na कट गया होगा।
यहाँ है के बी आर, यहाँ है के सी एल, ठीक ही तो है। तो यहाँ बच गया होगा बी आर, यहाँ बच गया होगा सी एल, के कट गया होगा। के सी एल है, एन ए सी एल है, तो सी एल कट गया, मतलब सी एल बच गया, सी एल यहाँ बच गया, के और एन ए, ठीक है। उधर क्या दिखता है वो दिखाई पड़ेगा मैन, इधर बी आर दिखाई पड़ेगा, बाकी के एन ए। H2O है, H है यहाँ पे, Cl माइनस H2O है, मतलब क्या है, H और OH है, तो HCl है, NaOH है, Na काट दो, Cl को Cl से काट दो, क्या बच गया है H और OH, तो सही तो है HOH। हाँ, NaBr NaI कट जाएगा, Na से Na बचेगा, Br बचेगा I, यहाँ K है और वहाँ Br है, तो यहाँ बी आर पड़ जाएगा, के और क्या बचेगा एन ए, यहाँ क्या बचा था बी आर आई, यहाँ बच रहा है, दो इक्वेशन गड़बड़ है, के और एन ए, के और एन ए, यहाँ तो ठीक ही था ना ये जी, तो आंसर तो डी सब दिखाई दे रहा है। लड़की सबको और पढ़ने की बहुत जरूरत है, नहीं तो घर में देखिए कि क्या हाल है, रोटी बनाई, सब्जी में नमक कम है, वो लगता है दिन भर में 25 चीज देख के 25 चीज बन जाते हो, रात में वो हवाई जहाज उड़ाने वाला आदमी दिखता है तो लगता है कि हम उड़ा ही रहे हैं, लगता है वो इंट्यूशन है, इतना आसान सब कुछ रखा हुआ नहीं है। नहीं तो 25 घंटा पढ़ने वाला, 24 घंटा का दिन रात होता ना, अब 25 घंटा पढ़ने वाला 5-5 दिन से घर से निकला हुआ नहीं आदमी दिखाई पड़ता है, उसका कंपटीशन होता है। आईएएस आईपीएस एसपी डीएम ऐसे नहीं बन रहे लोग, दुकान चलना भारी पड़ जाता है और पुरते नौकरी लग जाएगा। नौकरी लगने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, वैसा शक्ल सूरत बना के रखो, वैसे बिहेव करो कि इंटरव्यू में जाके बैठने लोगों को घूसते निकाल के बाहर कर देता है आदमी, वो जैसे घूसा है किस रूप में, वो देख करके कहता है उसको हटाओ, उसको रिटर्न पास करने के बाद भी उसका अभी एटीट्यूड 3 साल में उतरेगा, तो 3 साल फिर से परीक्षा दे करके आएगा, तो नॉर्मल एटीट्यूड में आएगा, तब जाकर के उसका इंटरव्यू होगा। मामूली सब कहानी चल रहा है, सिनेमा है। देखिए क्या लिखता है, देखिए उतार लीजिए 2020 19 20 21 22 क्वेश्चन हर साल इस, मतलब हर टॉपिक से ही आता है, और 2 टॉपिक हो गया, अब तीसरे टॉपिक पे हम लोग जाएंगे। मस्ती तो करना ही है, मस्ती करते हुए पढ़ते हुए करना, एक शराफत में। क्या सही गलत है बताओ, ए डी,
डी कैसे, क्या लिख दिया, बाकी सब सही था। देखो जी, NaCl सी यहाँ पर कंडक्टिविटी मान के अपने से चलना पड़ेगा, ये नहीं कि हमारा सर सिखाए थे सी मतलब कंसंट्रेशन तो हम सी मतलब कंसंट्रेशन समझेंगे। वो क्वेश्चन जैसे लिख रहा है वैसे चलना पड़ेगा। इफ CnACl CbSO4 भी द कंडक्टेंस लिख रहा है तो ठीक है, चलिए वो कंडक्टेंस है। मेजर्ड फॉर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन फॉर NaCl BiSO4 रिस्पेक्टिवली एट ए टेम्परेचर T, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स लिखा है, गलत कौन लिखा हुआ है, इसमें गलत कौन सा लिखा हुआ है। हम लोग कल पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है, सीधा सा बात। तो पहला ही और उसमें कारण बताए थे कि आयंस को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, वो फ्री टू मूव हो जाएगा। तो वही तो लिखा है जी, आयनिक मोबिलिटीज ऑफ आयन फ्रॉम बोथ साल्ट इंक्रीजेज, सही है, फॉल्स नहीं है ना, आंसर नहीं है, मतलब स्टेटमेंट सही है, ये लिख रहे हैं। कंडक्टेंस BaSO4 का T2 पे BaSO4 T1 फॉर T2 यदि ज्यादा है तो सही बात है ना, कंडक्टेंस ज्यादा ही होगा, हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी हाई होता है। NaCl फॉर T2 ग्रेटर देन T1, ये भी तो सही है, जो ऊपर सही है तो नीचे वाला गलती काहे रहेगा। डी में लिखता है NaCl की कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है बेरियम सल्फेट से एट गिवन टेम्परेचर, ये उल्टा है। चूंकि यहां पे आयंस बड़ा है, ये Ba2+, चार्ज बड़ा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, यहां पे चार्ज Na+ है और Cl माइनस है, और BaSO4 में सल्फेट 2- है, तो चार्ज ज्यादा है, तो उल्टा लिखा हुआ है, दैट इज ये स्टेटमेंट गलत है, यानी आंसर डी है। क्या लिख दिए, हटाएं, देख रहे हैं, लिखवा देने से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा करवा पाते हैं। 14 क्वेश्चन में थर्ड पे आ गए, ऐसे 5 वो सवाल लिखते उतारते रहते थे। लिखिए, क्या कहता है, ये इंटीजर टाइप है, अरे ये तो पुराना है, एक दिन पुराना, बनाइए, बनेगा। इंडिपेंडेंटली घर जाके सब अकेले अकेले होता होगा तो पढ़ने के लिए ही सोचता होगा, ग्रुपिंग का टेंशन है।
लिख दिया। सबके पास मोबाइल खरीदवाया गया था एक ही कारण से, पढ़ने के लिए। अब देखिए क्या हो रहा है। नहीं, खुद ही ऑब्जर्व करिए कि पहला दिन क्यों खरीदे थे मोबाइल, क्यों, पापा क्या बोले थे मोबाइल खरीदने समय में। नहीं, बतियाने के लिए तो नहीं खरीदाया था, कोई ना कोई एप्लीकेशन से पढ़ाई करने के लिए, कि आजकल पढ़ाई उस पे होता है। हर बच्चे को मोबाइल उसलिए मिला था कि उस पे पढ़ाई होता है। नहीं तो कीपैड वाला मोबाइल भी मिल जा सकता था ना, 1000 2000 में आता है। अरे इसमें कुछ लोग पढ़ता भी है, लेकिन वो दोनों पढ़ता है, ऑनलाइन में पढ़ाई होता ही है, ऐसे थोड़े। देखिए क्या लिखता है, केसीएल सॉल्यूशन अब कंडक्टिविटी इतना, सोजे रेजिस्टेंस इतना। केसीएल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है 0.14 साइमन पर मीटर, रेजिस्टेंस आर है 4.19 ओम इन ए कंडक्टिविटी सेल। इफ द सेम सेल फिल्ड विथ एन एचसीएल सॉल्यूशन, अच्छा केसीएल के बजाय एचसीएल सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ड्रॉप टू 1.03 ओम और कंडक्टिविटी ऑफ द एचसीएल सॉल्यूशन इज, ठीक, कौन बड़का सवाल है, बना दो। हाँ, रणवीर कपूर 1 बराबर रणवीर कपूर 2, R1 K1 बराबर R2 K2। तो 4.19 गुना 0.14 बराबर 1.03 इंटू K2। बताओ कितना आ रहा है, 5 अरे इसको पहले सॉल्व करके बता यार, यहाँ पे कितना है, 56.9, ये सॉल्व करके अब यहाँ पर लिख दो उसी को, है ना, 0. 5.6 इंटू 10⁻, 10 वो हंसकाएगा, यहाँ पे 10⁻² लिखेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, कुछ एक को बार खुश नहीं कर सकता अपने बता। गुना भागा पूछ रहे हैं यार, कितना आ रहा है गुना भागा करके। हाँ ये बोला तो कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, आ जाएगा यार, आगे बढ़ाएं, चलिए लगिए, बन जाएगा, लिखिए।
धून गधा आंसर आंसर करता है, आंसर निकलेगा नहीं, जो आया वही आएगा। हाँ मेरे पास में यहाँ पे है नहीं, लिखो। अब उतना गुना भागा कर ही सकते हो, गुने भागा में लड़ते रहता है शुरुआते से, बस इतना ही। एक तो 10.5 लेके आएगा, एगो 5.6 लेके आएगा, एगो 56.9 लेके। हमको एक तक पहुंचने दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिख जाएगा क्वेश्चन। 2022 है, देख रहे हो, 19, 20, 21, 22 तक पहुंच गए। पढ़ना तो चाहिए ही ना, पढ़ना दूसरा को उपाय है। बन जाएगा ये भी। द लिमिटिंग उधर कंडक्टिविटी एन आई NaNO3 AgNO3 12, 7, 13 रेस्पेक्टिवली। द लिमिटिंग और कंडक्टिविटी AgI, देखो जी उतना ज्यादा अब लिखने की जरूरत नहीं है, Ag इसमें है और I इसमें है। NaI का वैल्यू AgNO3 का वैल्यू 12.7 और AgNO3 की वैल्यू 13.3। देखो कैसे निकाल देते हैं आंसर। लैम्डा इमिटी बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, 12.7 13.3 माइनस कितना 12 NaNO3, एक ठो Na से Na कट जाएगा, NO3 से NO3 कट जाएगा, है ना। तो आ गया 7 3 10 0, बच गया 1 3 2 5 1 6 और 1 और 1 2 माइनस 12 बराबर 14। कितना आसान है 2022। ख्याल देख के बना दी। पहुंचना एक्चुअली में यहीं तक है, उतना लिखना पढ़ना तो सही है, वो तो बोर्ड लेवल है। किसको जोड़ दें किसको घटा दें, बस आ गया। अब देखो कितना आसान है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। हम ज्यादातर क्वेश्चन इंटीजर टाइप कराते हैं, डर लगता है सबको, यहाँ पे है कुछ नहीं, 5 को इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रहता है और केवल वो डर ही से नहीं बनता है। बढ़िया है, एक नंबर। चलिए कहानी खत्म, है ना। अभी हमारे इसे लिख देने से, पहले से मेहनत कर देने से, देखिए 14 क्वेश्चन बन गया। इसके लिए हम एक दिन पहले से लगे हुए थे वो लिखवाने वाले से। वैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, लिख तो दिया था पिछला टॉपिक भी, लेकिन आप लोग को बताया उसके एक दिन बाद दिया, तो क्या फायदा। इसमें टाइमिंग मेंटेन किया है, अब अगला टॉपिक में देखना होगा। पुरनका टॉपिक से है ये हो सवाल। अल्फा पूछ रहा है, एक एग्जैक्टली ऐसा ऐसा ही सवाल तो बनाए थे। अच्छा एनसीईआरटी का है ये।
हाँ, तो वो किताब वाला 14 नंबर सेम था, ये सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं होगा, ये एक्सरसाइज का होगा। हम्म, एक्सरसाइज में होगा, एनसीईआरटी का ही सर। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में होगा ये सवाल, देख लिया। 3.11, इसके भी सारे क्वेश्चन हम करवा ही दिए आप लोग। चला जाएगा ही, कोचिंग करना इसी को तो कहते हैं जो कर रहे हैं आप। वो गाना इस पे गाया था कि कोचिंग करे गया है पटना, ऐसा के कोचिंग करने के लिए आता है। हाँ तो तो ऐसे कोई फायदा है जी? 25 लाख में 5 लाख में आना है या फिर वो 20 लाख में रहना है? कंडक्टिविटी ऑफ जो आप करते हैं ना, उसी को अगल बगल वाला वही करने का इंतजार भी कर रहा होता है। गांव जाके अगल बगल को देखो, है ना, तो वो चाहते भी रहते हैं कि बच्चा गया है तो कुछ कर न जाए। एक ठो बच्चा एक घर में जब कुछ अच्छा कर लेता है तो सबसे पहले जलने वाले उसके खानदान वाले लोग ही रहते हैं कि फलना के पुत्र वो ऐसे कैसे कर गया। चूंकि ये जो इनकम है ना, ये इनकम से बड़ा कितना कमा ले रहा है लोग वो नहीं है। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन यदि नहीं कुछ करता है, 70 पैसा धन संचय किया हुआ बर्बाद होता है और थर्ड जनरेशन में पूरा साफ हो जाता है। ऐसे चल रहा है जो होता है, और यदि कुछ कर रहा है तो बढ़ रहा है। इसलिए एक कहावत था पहले का, जानते हो क्या? कहते थे लोग, पूत सपूत तो धन का है और पूत कपूत तो धन का है ना। जब बेटा सपूत निकल गया तो अब धन की क्या जरूरत है, और जब कपूत है तो कितना भी कमा दीजिए वो बर्बाद करिए छोड़ेगा। देखिए ये सबको तो, अरे गधा, हर हर चीज में मजा लेना। सोचो इस सब बात को। एसिटिक एसिड इतना साइमन पर सेंटीमीटर, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर के गुना कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी गुना 1000 के 7.896 इंटू 10⁻⁻5 गुना 1000 बाई मोलरिटी 0.00241। कितना आ रहा है आंसर? 35.32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। अब पूछता है एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.5 है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो पहले अल्फा निकलेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 32.76 बाई 390.5। कितना आ रहा है? 0.84 कर देते। अब के आई इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। सी आपका दिया हुआ है 0.00241, अल्फा 0.084 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.084। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जाइए।